Hello, everyone, and welcome back to Steps and Stories. On this podcast, we share inspiring stories, real life experience, and valuable knowledge from people across different careers. I'm Tina Sutar, your host for the day. We are joined by Sonali Patil, SEO manager at Ursh Infosystem, an expert who knows exactly how to make websites stand out, rank higher, and get noticed online. Let's dive into what SEO really is, how she started her career in this field, and many more. Hi, Mrs. Sonali. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ टीना, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ. So please tell us about your short introduction. My name is Sonali Patil. I have completed my master in information technology and Ursh Infosystem में last 5 years से working हूँ in SEO team. Okay. So first of all, we would love to know how you started your career in SEO. ओके जब मैं अर्श इन्फोसिस्टम में ज्वाइन होने वाली थी उससे पहले मैं किसी और फर्म में काम कर रही थी. तो वहाँ पे मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग बारे में पता चला. वहाँ पे मुझे सजेस्ट किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीजिए तो वो आपके करियर के लिए सही रहेगा, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ. तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंगली उस पर रिसर्च किया और वहाँ पे मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा. तो वहाँ से मैंने कोर्स ज्वाइन किया और मैंने काम चालू कर दिया. बट अनफॉर्चुनेटली इन 2022 में जैसे कोरोना आया, सबके जॉब्स के इशू स्टार्ट हुए, तो मुझे जॉब स्विच करना पड़ा. तो वहाँ मुझे पता चला कि अर्श इन्फोसिस्टम में एसीओ एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है. मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और सिलेक्ट हुई. तो अगर आप देखेंगे तो अर्श इन्फोसिस्टम से ही मेरी एसीओ की जर्नी स्टार्ट हुई है. ओके, सो मीन्स अर्श इन्फोसिस्टम से ही आपका टर्निंग पॉइंट रहा है. यस, आप कह सकते हैं कि मेरे करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अर्श इन्फोसिस्टम से स्टार्ट हुआ है. ओके, सो आपने एसईओ ही क्यों चूज़ किया? लाइक बहुत सारे और भी डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट्स हैं, तो वो क्यों नहीं चूज़ किए? जैसे आपने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सेगमेंट है. फॉर एग्जांपल एसईओ है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, बहुत सारे. लेकिन एसईओ इसके लिए मैंने चुना क्योंकि मुझे ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं गूगल को. हम लोग एसीओ थ्रू ऑर्गेनिक वे से वेबसाइट गूगल को रैंक करते. यहाँ पे भी 2 सेगमेंट है. अगर आपको वेबसाइट रैंक करनी है तो 2 सेगमेंट है. एक है एसीओ जो ऑर्गेनिक वे है, दूसरा है गूगल एडवर्ड. तो गूगल एडवर्ड और एसीओ में ये डिफरेंस है. अगर एसीओ थ्रू अगर आपके वेबसाइट पे कोई क्लिक कर रहा है तो आपको वहाँ पे नहीं करना पड़ता है और ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है. बट अगर एडवर्ड थ्रू अगर कोई गूगल पे या वेबसाइट पे आपके विजिट करता है तो आपको वहाँ पे करना पड़ता है. तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग एसीओ लगा, इसलिए मैंने एसीओ में मेरा करियर स्टार्ट कर दिया. ओके, मीन्स कि गूगल एडवर्ड्स में हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपेयर टू एसईओ. राइट. ओके. सो हम एसईओ से वेबसाइट के लिए कर सकते हैं या और भी कोई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे एसईओ होता है? नहीं, एसीओ सिर्फ वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है. अगर हमें एसीओ करना है तो हम यूट्यूब का भी एसीओ कर सकते हैं और वहाँ से ऐप जो हम लोग ऐप यूज़ करते हैं गूगल प्ले और व्हाटएवर, तो ऐप का भी आप एसीओ कर सकते हो. ओके. सो आपने बिगनिंग में क्या क्या सीखा और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे आपकी एसईओ जर्नी के टाइम? एसीओ जर्नी में मुझे बिगिनिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके थे. जैसे मैंने बोला बेसिक लेवल पे मुझे थोड़ा नॉलेज था, लेकिन मैंने एज अ करियर यहाँ पे शुरुआत में मुझे गूगल एल्गोरिदम ये कंसेप्ट ही मुझे पता नहीं था. तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया अर्श इन्फोसिस्टम में, तब मुझे पता चला कि गूगल टाइम बाय टाइम उनका एल्गोरिदम चेंज करता है. तो हमें उस हिसाब से हर एक वेबसाइट पे स्ट्रैटेजी अप्लाई करने पड़ते. फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे अंडर बहुत सारे इंडस्ट्री ऐप के वेबसाइट है. तो हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक वेबसाइट के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है. ओके, तो मैं यहाँ पे मेरे 2 एग्जांपल है मेरे क्लाइंट के, मैं आपको बता सकती हूँ. मेरे 2 वेबसाइट पे थे. एक थी जो बिल्कुल रैंक नहीं कर रही थी और एक थी वो वेबसाइट भी मतलब आज रैंक कर रही है गूगल के फर्स्ट पेज पे, लेकिन कल नहीं रैंक कर रही. मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था. तो फिर हमने बहुत रिसर्च करने के बाद 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी हमें उस वेबसाइट पे अप्लाई की और अभी दोनों वेबसाइट अच्छे से रैंक भी करे और स्टेबल भी है. मतलब हम एक ही स्ट्रैटेजी सब वेबसाइट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं, हम एक ही स्ट्रैटेजी हर एक वेबसाइट पे नहीं अप्लाई कर सकती. वही मैंने बोला कि हर एक गूगल के ऐसे कुछ पॉलिसीज़ है तो उसमें आपको अपडेटेड रहना ही पड़ता है और हर एक वेबसाइट के अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ती है. ओके.
सो आपने 5 to 6 ईयर की अर्श इन्फो सिस्टम के साथ की जर्नी कैसी रही? 5 to 6 ईयर में अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी मेरी जर्नी है। यहाँ पे मैंने आके बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, जैसे टेक्निकल नॉलेज जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी है, और टीम से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, टीम हैंडल कैसे करनी है, ये सब मैंने बातें यहाँ पे सीखी है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एज ए SEO एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन अभी करंटली मेरे अंडर जो टीम है, मैं कुछ टीम हैंडल करूँ तो उनको यहाँ पे कैसे हैंडल करना है, उनसे काम कैसे करवा के लेना है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी है। Okay, so as a manager, what challenges did you face during SEO training to your newcomers? अगर SEO में मैनेजर हूँ, अगर मैं किसी को ट्रेनिंग दे रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मुझे आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई न्यू कमर आ रहा है तो उनको क्या नॉलेज है, वो यहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, कैसे यहाँ पे वो लोग नॉलेज लेके आते। So what is difference between on page and off page? जैसे ऑन पेज एक्टिविटी और ऑफ पेज एक्टिविटी, अगर ऑन पेज एक्टिविटी जो भी है ना वो हमारे कंट्रोल में, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो ऑन पेज एक्टिविटी में कैसे होता है कि SEO आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट कैसे प्लेस करना चाहिए, इंटरनल लिंक क्या होना चाहिए, आउटर लिंक क्या होना चाहिए, तो ये सब ऑन पेज एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में। लेकिन ऑफ पेज एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन करना है या ब्लॉग सबमिशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट के लिंक किसी और के वेबसाइट को सबमिट करते हैं। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में इसलिए नहीं होता है कि सामने वाली वेबसाइट डिसाइड करती है कि हमें अप्रूव दे या नहीं दे। इसलिए मैं बोलती कि ऑन पेज एक्टिविटी फुल्ली हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ऑफ पेज एक्टिविटी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हम फुल्ली कंट्रोल ऑफ पेज पे नहीं कर सकते? नहीं, हम फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, सो ये लोकल SEO और ये ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों ही सेम है या अलग अलग होते हैं? लोकल SEO ये भी SEO का पार्ट है। अगर मैं आपको इन एग्जांपल समझाऊँ, अगर आपके किसी डॉक्टर के पास जाना है तो आप क्या करके गूगल पे सर्च करोगे? नियर बाय मी डॉक्टर। राइट, आप सर्च करेंगे डॉक्टर नियर मी, राइट। तो नियर में ये आपका कीवर्ड हो गया। तो वहाँ पे आप जब गूगल पे सर्च कर रहे हैं डॉक्टर नियर मी, तो गूगल पे बहुत सारे लिस्टिंग आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि रिव्यूज़ किसके अच्छे हैं या किसके नियर बाय लोकेशन क्या है। तो वहाँ पे आपको फ़ोन आइकॉन दिखता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका कन्वर्जन डायरेक्टली विजिटर आप उस डॉक्टर तक पहुँच गए या उनका कन्वर्जन हो चुका है। तो यही लोकल SEO का यूज़ है, जो भी आपके नियर बाय लोकेशन है आपको वहाँ से विजिटर मिल सकते हैं। और सेकेंड और इम्पोर्टेंट इसका यूज़ ये है कि जो आपके लोकल एरिया में जो भी कॉम्पिटिटर, बड़े कॉम्पिटिटर है, तो इनको आप कम्पीट कर सकते हो लोकल SEO में। ओके, मतलब कि GMB मोस्टली नियर बाय के लोकेशन के लिए बेस्ट रहता है। कीवर्ड्स की SEO में कितनी इम्पोर्टेंस होती है? कीवर्ड्स की SEO में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बाद ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि कंटेंट क्या लिखना है, ओके। और विदाउट इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम वेबसाइट गूगल पे नहीं रैंक कर सकते। तो इनिशियल लेवल पे हमें कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो हमें, अगर हमारे पास कोई नई वेबसाइट आई है तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, राइट। आगे का प्रोसेस उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। अभी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, तो जो भी क्लाइंट हमें कीवर्ड देते हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट है, वो कीवर्ड हम लोग टूल्स पे ऐड करके ये पता करते हैं कि इस कीवर्ड को गूगल पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अगर वो कीवर्ड को एक्चुअल में गूगल सर्च कर रहे हैं तो हमें कुछ नंबर्स दिख जाते हैं, तो वही कीवर्ड के हिसाब से हम लोग कंटेंट बनाते हैं और वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। मीन्स अगर मैंने कीवर्ड कंटेंट में ऐड कर दिया तो हमारा वेबसाइट रैंक करेंगी? नॉट एग्जैक्टली। आप अगर बोलोगे कि आपका एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल XYZ, वो बार बार अगर आप स्टफ कर रहे हो कंटेंट में तो रैंक होगी, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, आप 1-2 बार वो कीवर्ड ऐड कर सकते हो कंटेंट पे, लेकिन आप स्टफ नहीं कर सकते। ओके, तो पास्ट फ्यू ईयर्स से SEO में कितने चेंजेस आए हैं? पास्ट फ्यू ईयर्स में SEO में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग में 90s में जब SEO स्टार्ट हुआ था, तब इतनी कंपटीशन नहीं थी SEO में, मतलब लोगों को SEO एक कंसेप्ट नहीं पता था।
तो क्या होता था, सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग करने के बाद भी आपकी वेबसाइट रैंक करती थी। लेकिन इन 2025 में इतने लोगों को एसईओ ये टर्म्स पता हो चुके हैं और इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, तो उसके वजह से क्या होता है, सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग ये चलता ही नहीं है। आपको कंटेंट आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और डिपेंड ऑन कंटेंट ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। Okay, so will AI take SEO job? नो। Reason? AI जो अभी बोल रहे कि AI विल टेक एसईओ जॉब, ये कंसेप्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप AI के टूल यूज़ कर सकते हैं एसईओ के हेल्प के लिए। मतलब आपको अगर कीवर्ड रिसर्च करना है या कंटेंट के लिए हेल्प चाहिए तो आप AI की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप बोले कि पूरा अगर AI हमारा एसईओ ले सकता है, तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं। वैसे वैसे फिर जैसे कंपटीशन बढ़ रहे, गूगल अपने आप को अपडेट कर रहा है, एल्गोरिदम को अपडेट कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि AI आपके एसईओ के जॉब्स ले रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ हम टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, पूरा SEO उसके बेस पे नहीं हो सकता। नहीं कर सकते, राइट, आपने सही बोला। हम सिर्फ AI टूल यूज़ कर सकते हैं एसईओ को अपग्रेड करने के लिए। तो SEO की इतनी ही इम्पोर्टेंस आगे भी रहने वाली है? यस, डेफिनेटली। अगर हम लोग स्टार्टिंग से चेक करें तो 90s में इतने सारे वेबसाइट अवेयर नहीं थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। लेकिन अब 20 में देख रहे तो बहुत सारे लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग ये ग्रो करते रहेगा। Lastly, what advice would you give to someone who want to start their career in SEO? अगर किसी को एसईओ में करियर स्टार्ट करना है तो उनको मैं पहले ये बताऊंगी कि उनको किसी जो इन्फॉर्मेशन अगर वो ले रहे हो तो ट्रस्टेड सोर्स से ही लेना है। और देन सेकेंड थिंग है, उनको अपडेटेड रहना है गूगल एल्गोरिदम के बारे में। ओके, क्योंकि गूगल अपने आप एल्गोरिदम चेंज करता रहता है, मीन्स अपडेट्स होते रहते हैं। अपडेट रहना पड़ता है। और थर्ड बोलूँगी मैं, उनको पेशेंस रखना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही बोला कि एसईओ ये ऐसे टर्म है, आपको क्विक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप इस जनरेशन की बात करोगे तो उनको मोस्टली ऐसे होता है कि उनको क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट, मतलब विद इन मिनट पेशेंस बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। बी पेशेंट एंड स्टे अपडेटेड। Okay, let's do a quick rapid fire. Okay. Yoast or all-in-one SEO? योस्ट। Keyword stuffing or never ranking? कीवर्ड स्टफिंग। 404 or 301? What is the biggest heartbreak? 404। Moz, Ahref or SEMrush? सेमरश। Okay, that's it for this. That's it for the episode Steps and Stories. Thank you, Mrs. Sonali, for sharing your SEO journey with us. Thank you, Tina. Thank you for having me. I really enjoyed this conversation. Okay, thank you, Sonali ma'am. Thank you. If you enjoyed it, please like, share, subscribe, and stay curious.